वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपको पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। पार्टनरशिप के पहले पार्ट में मैंने इसका बेसिक आपको कराया था, ठीक है। आज मैं उसके आगे कराऊंगी थोड़ा सा। आज मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्टनरशिप का P&L एप्रोप्रिएशन से। आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना सिखाया था। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते थे? यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो हम सब लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। और जितनी भी इनकम्स होती थी वो सब आती थी ग्रोस प्रॉफिट भी इसी में, ठीक है। जितनी भी इनकम्स होती थी वो यहाँ आती थी क्रेडिट साइड, और जितने भी एक्सपेंस होते थे वो डेबिट साइड आते थे। उसके बाद अगर हमारे एक्सपेंस कम होते थे और इनकम ज़्यादा होती थी तो हमें होता था नेट प्रॉफिट, और अगर सपोज एक्सपेंस ज़्यादा होते थे और इनकम कम होती थी तो हमें होता था नेट लॉस, ठीक है। यानी कि हमें ये प्रॉफिट आ गया, अब सब कुछ हमें इसी से करना है। तो अब हमारे लिए नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला था अब ये मायने रखता है। अब इस किसी को भी हमें पे करना है तो हम इसी नेट प्रॉफिट में से पे करेंगे। जैसे कि कंपनी क्या क्या पे कर सकती है अपने पार्टनर्स को, अगर उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो भी वो नेट प्रॉफिट में से ही देगी। अगर उसे सैलरी या कमीशन देनी है तो भी वो नेट प्रॉफिट में से ही देगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई उसे रिजर्व यानी भविष्य के लिए पैसा बचाना है तो भी वो नेट प्रॉफिट में से ही बचाएगी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से ही सब वो करेगी। अब जो भी खर्चे होंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना, उनको सैलरी या कमीशन देना, रिजर्व देना, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी अब वो नेट प्रॉफिट में से ही सब कुछ करेगा। उसके बाद ये तीनों चीज़ें हमारी नेट प्रॉफिट में से ही दी जाएंगी, ठीक है। सपोज नेट प्रॉफिट हुआ हमें 3 लाख का, हमने इसमें से 50,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, 50,000 की सैलरी दे दी, 50,000 का रिजर्व बचा लिया, तो अब कितना बचा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का अब हमारा क्या हो गया? 1.5 लाख का अब हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में। और डिवाइड कैसे होती है? डिवाइड होती है जो भी एग्रीमेंट में उन्होंने रेशो बनाई है, यानी कि इस रेशो में हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो। और अगर सपोज एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। सपोज अगर इक्वली का मतलब है 1:1 की रेशो। 1:1 की रेशो कैसे करोगे? ये सपोज ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए का हिस्सा है 1, इनका टोटल क्या है 2, तो ए का हिस्सा हो गया 1/2, बी का भी हो गया 1/2, ठीक है। अगर 3:2 है तो इसे कैसे बांटोगे? ए का हिस्सा 3 रहेगा प्लस अपॉन में दोनों का टोटल 3/5, बी का हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स रेशो में प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अब एक बार मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता देती हूँ अच्छे से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है।
अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आया था उसको लिखा जाएगा यहाँ पर बाय करके। ये तो आपको पता ही होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वही चीज़ सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो बाय करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो बाय करके लिख दो यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया था सब कुछ नेट प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर होंगे, सपोज एक्स वाई पार्टनर हैं, दोनों की इंटरेस्ट निकाल कर यहाँ लिखा जाएगा। जो भी पार्टनर की सैलरी है, सपोज एक्स है वाई है, जो भी पार्टनर है उसकी सैलरी लिखी जाएगी। रिजर्व, अगर कोई मैनेजर की कमीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे, बाय में क्या आता है, अब पार्टनर्स विड्रॉ भी करते हैं अमाउंट, अब विड्रॉ करेंगे तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो बाय में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। जो भी हमारे उसमें से पैसा निकालेगा वो विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस रखेगा, तो इसलिए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए ये हमारी इनकम है। अब सपोज ये वाली साइड ज़्यादा है और ये वाली साइड कम है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स की कैपिटल में वाई की कैपिटल में अकॉर्डिंग टू रेशो, और अगर लॉस होगा तो सेम लॉस हो जाएगा। ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी दो तरीके से बांटा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल की तो दो तरीके से बांटा जाएगा इसको। एक तो फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स में तो क्या होगा, फिक्स में पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स रखना पसंद करते हैं, मतलब वो ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते, वो चेंज करते ही नहीं है अपनी कैपिटल में, वो फिक्स रखना पसंद करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, जैसी जैसे चीज़ें अच्छी, यानी कि एक्सपेंसेस इनकम्स के अकॉर्डिंग कैपिटल जो है फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी कि इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी और इसमें डिपेंड करेगा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग कैपिटल जो है वो चेंज करती रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। इसमें बस एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले मैं फिक्स का बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ फिक्स की, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
सपोज दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई या ए एंड बी, कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ पर जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा बाय बैलेंस बी डी, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज़ आएगी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स लगा रहे हैं तो वो, अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो बस वो लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये था फिक्स्ड कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड बनता है फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी होगा इसमें होगा, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो सब इसमें लिखे जाएंगे। सबसे यहाँ पे पहले यहाँ पे बैलेंस बीडी, उसके बाद जो भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस होंगे और इनकम्स होंगी वो सब, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से आएगी, बाय सैलरी जो भी पार्टनर्स की होगी, और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट आएगा वो, और अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से लॉस आ रहा है तो वो यहाँ आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो यहाँ, और अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ। उसके अलावा ड्राइंग्स आती हैं यहाँ पर, जो भी पैसा निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। उसके बाद बैलेंस निकाला जाता है तो टू बैलेंस सी डी करके अमाउंट लिखा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि जो चेंज होती रहती है। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में जो मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था उसमें जो बैलेंस लिखा जाएगा वो करंट अकाउंट का लिखा जाएगा, कैपिटल का मत लिख देना, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो सेम बनता है, जो हम करंट अकाउंट बनाते हैं सेम होता है, बट बैलेंस जो होगा वो कैपिटल का लिखा जाएगा। सब चीज़ें फॉर्मेट सारा सेम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको कराया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मेरी आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूँगी, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।